जॉन सीना ने एक बार फिर से अपनी रिटायरमेंट को गाइस टीज किया है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो जॉन सीना ने भी कुछ दिन पहले एक बैककम की फोटो शेयर करी थी और आज उन्होंने एक और फोटो शेयर करी है जो कि बेब रूट्स की फोटो है, जो कि उनकी फाइनल पब्लिक अपीयरेंस थी 1948 से। तो ये फोटो शेयर कर रहे हैं जॉन सीना। और अभी कुछ टाइम पहले आपको जैसे मैंने बताया बैककम की फोटो उन्होंने शेयर करी थी जो कि बैककम के लास्ट मैच की थी। तो जॉन सीना कुछ इस तरीके से फोटोज आजकल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर रहे हैं जो कुछ लेजेंड्स के किसी और फील्ड के लास्ट अपीयरेंसेस थी। तो मतलब ये एक टीज है जॉन सीना की तरफ से कि भाई मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब खैर वो तो समय ही बताएगा कितना रिटायर हुआ है कितना नहीं। अगली अपडेट पर चलेंगे और अगली अपडेट पर जाने से पहले जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है या फिर नए हो चैनल पर तो चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस WWE से रिलेटेड मैं रेगुलर आपके पास लाता रहता हूँ। अगली अपडेट आ रही है गाइस कोबरा काई शो से। अब कोबरा काई नेटफ्लिक्स का एक शो है जो आपने अगर देखा होगा तो आप इसको समझ पाओगे। तो कोबरा काई के अंदर गाइस एक कैरेक्टर था स्टिंगरे का। जिन लोगों ने ये शो देखा होगा डेफिनेटली उनको ये कैरेक्टर याद होगा। तो इन्होंने गाइस अपना जो इन रिंग डेब्यू है वो अनाउंस कर दिया है। प्रोफेशनल रेसलिंग में ही है ये। तो इन्होंने जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक रेसलिंग रिवॉल्वर करके एक प्रमोशन है जहाँ पर अपना ये डेब्यू करने वाले हैं। ये एक इनकी फर्स्ट अपीयरेंस या फर्स्ट मैच होने वाला है इन रिंग वाला। और जिन लोगों ने ये शो देखा है कोबरा काय वाला जो इन कैरेक्टर को जानते हैं तो भाई अगर आपको देखना है इनका डेब्यू तो जाकर आप लोग देख सकते हो। ये पूरी डेट वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। अब WWE ने एक टीज किया है कि रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट कौन करने वाला है। एक इवेंट है WWE का जहाँ पर एक पोस्टर WWE ने उसका शेयर किया है रोड टू रेसलमेनिया करके और इस पिक्चर के अंदर सिर्फ हमें कोडी रोड्स देखने को मिल रहे हैं। तो लोग अब ये मान रहे हैं कि ये टीज है रेसलमेनिया 40 का कि रेसलमेनिया 40 करके अगर आप एक शो कर रहे हो मतलब रोड टू रेसलमेनिया करके और अगर वहां पर एक सिर्फ एक ही बंदे की आप फोटो शेयर कर रहे हो तो दैट मींस वो बंदा आपके मेन इवेंट में तो होने ही वाला है। तो ये एक और हिंट है कि WWE कोडी रोड्स और रोमन रेंज की तरफ जा रही है रेसलमेनिया 40 में। स्पीकिंग ऑफ रेसलमेनिया 40 एक और अपडेट है रेसलमेनिया 40 को लेकर और ये है गाइस LA नाइट और लोगन पॉल को लेकर। अभी जो WWE का इनिशियल प्लान है इन दोनों को लेकर वो ये है कि इन दोनों को रेसलमेनिया 40 में मैच जो है वो रेसल करवाया जाएगा जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर LA नाइट अपना फर्स्ट चैंपियनशिप कैप्चर करने वाले हैं डिफीटिंग लोगन पॉल। तो ये अभी इनिशियल प्लान है। अब कितने ये रेसलमेनिया 40 तक जा पाते हैं कितने नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। बट फिलहाल WWE का ये प्लान है कि लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच WWE करवाएगी रेसलमेनिया 40 में जहाँ पर LA नाइट लोगन पॉल को हराकर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप कैप्चर करने वाले हैं। तो ये LA नाइट के लिए जो पुश की हम बातें कर रहे थे फिलहाल उनको आप वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं दे सकते हो रेसलमेनिया के अंदर क्योंकि वहां पर रोमन रेंज है और उनके लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं जो कि LA नाइट से पहले डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए अभी उनका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला पिक्चर है वो नहीं कर सकती है WWE बट उन्हें कुछ और WWE दे सकती है और वो WWE फिलहाल के लिए उनको दे रही है US चैंपियनशिप। तो ये आई थिंक एक बड़ा मोमेंट होगा। मतलब ऑब्वियसली LA नाइट US चैंपियनशिप जब रेसलमेनिया में कैप्चर करेंगे तो जो क्राउड भाई चीयर करने वाला है क्राउड जो सपोर्ट करने वाला है वो बहुत ही इनक्रेडिबल रहने वाला है। और हराने भी किनको वाले हैं वो लोगन पॉल को जिनको बहुत ज्यादा बू मिलती है। तो ये भाई मजा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। आई थिंक LA नाइट के लिए फिलहाल के लिए ये बेस्ट मैच होगा मेरे हिसाब से। और लोगन पॉल भी रेसलिंग वाइज बहुत अच्छे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी इनकी दोनों की फ्यूड भी होगी जो बिल्डअप भी होगा यानी कि प्रोमो बैटल्स वगैरह दोनों की तरफ से जो होंगे वो अच्छे होंगे क्योंकि दोनों ही माइक्स पर बहुत अच्छे हैं दोनों ही कैरेक्टर्स अच्छे प्ले कर रहे हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ। आई विश कि WWE इसी प्लान के साथ जाए रेसलमेनिया 40 में। अगली अपडेट पर चलेंगे और ये अपडेट है छोटी सी जो कि R-Truth को लेकर आ रही है। R-Truth को अगर आप मिस कर रहे हो तो भाई एक ट्विटर पर फैन ने भी उनसे यही पूछा है कि आर यू कमिंग बैक टू WWE जिसका रिप्लाई करते हुए R-Truth बोलते हैं यस। तो लेट्स सी भाई R-Truth आपको कब वापस WWE के अंदर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगली अपडेट पर और ये अपडेट है गाइस लास्ट वीक जो आपने रॉ में एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखा होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच है उसकी एंडिंग थोड़ी सी आपने देखी होगी कि थोड़ी सी गड़बड़ थी और डेफिनेटली गाइस ये बॉच एंडिंग हुई है। हुआ ये था गाइस कि WWE ने जो प्लान किया था वो ये किया था कि दोनों ही जो सुपरस्टार्स है यानी कि मिज और आइवार दोनों ही जो है वो डबल पिनफॉल से विक्ट्री हासिल करेंगे उस मैच के अंदर। उसके बाद फिर उसके अगले हफ्ते इन दोनों के बीच में एक और मैच होगा नंबर 1 कंटेंडर के लिए जहां पर जो उस मैच को जीतेगा वो फिर नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। तो ये WWE का ओरिजिनली प्लान था पर हुआ ये कि जो रिकोशी थे वो भूल गए इस प्लान को और उन्होंने आइवार के जो पिनफॉल था उस पे किक आउट कर दिया और उधर मिज का जो पिनफॉल था वो तो सक्सेसफुल हो गया तो उधर मिज जीत गए और आइवार नहीं जीते। तो वो रिकोशी प्लान भूल गए थे एक्चुअली में इस वजह से ऐसा हुआ था और पॉसिबली ऐसा इसलिए हुआ है जो रिकोशी थे उनका हेड जो है वो एक मतलब कंकशन सा हुआ था उनको मतलब उनके सर पे थोड़ी बहुत चोट लगी थी मैच के दौरान। तो शायद उस वजह से ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा मतलब बौखला गए या भूल गए। तो वैसा कुछ सीन है यहाँ पर और ये एक छोटी सी बात थी। तो एंडिंग इस तरीके से थी बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको याद नहीं रहती है चीजें कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती है। अदरवाइज एंडिंग WWE ने प्लान कुछ और करी थी बट ठीक है WWE ने उसके बाद भी आइवार से अटैक करवा दिया मिस के ऊपर और नेक्स्ट वीक के मैच WWE ने वैसे भी कर ही दिया है। तो वीडियो पसंद आई होगी थोड़ी भी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड
स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।